सुप्रभातम बच्चों। मेरा नाम आभा गोयल, मैं मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड बहुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं कक्षा 6 के द्वितीय पाठ, जिसका नाम है सरल पद परिचय, उसके लिखित प्रश्नों का हल करवा रही हूँ। उसके पहले के पाठ में हिंदी और मौखिक प्रश्न हमने पहले वीडियो में भेज दिया है। इस वीडियो में लिखित प्रश्न को हल करवा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। 5वां प्रश्न का नंबर दिया गया है, ये गलती से नंबर पड़ गया है क्योंकि ऊपर 3 ही प्रश्न थे और ये चौथा होना चाहिए। लेकिन प्रश्न सुनिए, उपयुक्त शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करें। उचित शब्द जिस विभक्ति का संज्ञा है उसी विभक्ति को, उसके रूप को, उसके धातु को जो है लिखना है, क्रिया को लिखना है और उसको मिला के पूरा करना है। जैसे उदाहरण दिया गया, गजा। गजा क्या है? बहुवचन का रूप है। चलंती, चलते हैं, हाथी चलते हैं। चलंती भी क्या है? बहुवचन का रूप है, इसलिए गजा के साथ चलंती को लगाया गया है। वैसे उचित रूप से ही आपको लगाना है शब्दों को और जोड़ के लिखना है। ख है वयम। वयम के साथ हम लिखाएंगे क्योंकि वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो हमें इसके साथ बहुवचन का रूप ही लगाना होगा। वयम पठामः, वयम पठामः। नीचे है बालको। बालकों को क्या करेंगे? ये द्विवचन का रूप है, तो द्विवचन की धातु को लगाएंगे गच्छतः। बालको गच्छतः। वृक्ष एक वचन है, एक वचन के इसमें 3 रूप दिए हैं, गायति, पतति, धावति। तो वृक्ष गाएंगे नहीं, वृक्ष दौड़ेंगे नहीं, तो वृक्ष क्या करेंगे? पतति। वृक्ष माने पेड़, पेड़ गिरता है, वृक्ष पतति। वृक्ष के साथ क्या लगाएंगे? पतति। अश्व घोड़ा, एक घोड़ा है, तो घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है, धावति। अश्व धावति। गायक, गाना गाने वाला, क्या बचा? एक गायति। गायक गायति। फिर से सुनिए, गजा चलंती, वयम पठामः, बालको गच्छतः, वृक्षः पतति, अश्व धावति, गायक गायति। अगला प्रश्न है आपका, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। अभी आप वर्ण को अलग करके लिख रहे थे, अब वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। पहला आपका दिया है, न में अ जुड़ गया, फिर र में अह जुड़ा, नरह। अब नीचे है घ में अ जुड़ा, घ, ट में अह जुड़ा, ट, टह, घटह। क्या हो जाएगा? घटह। फिर व में री की मात्रा व्री, क्ष में अह जुड़ा, वृक्षः। भ आधा है और आधा र भी है। भ में आधा र नीचे की तरफ लगेगा, भ्र, और उसमें अ जुड़ जाएगा, भ्र म रह, भ्रमरः। अब है ब में आ जोड़ेंगे बा, ल में अह जोड़ेंगे बालह। प में अ जोड़ेंगे प, ठ में अ जोड़ेंगे ठ, त में ई जोड़ेंगे छोटी, पठति, पठति। फिर से जोड़िए, सुनिए इसको। पहले में नरह आपका दिया है, दूसरे में घटः, तीसरे में वृक्षः, चौथे में भ्रमरः, 5वें में बालः और 6वें में पठति। अगला प्रश्न है, शब्द 3 शब्द एक वाक्य के पीछे दिया हुआ है, उसमें से कोई एक ही शब्द सही है वहाँ भरने के लिए आपको खाली जगह पे उचित शब्द भरना है। जैसे अय, अयम माने यह। पहला आपका उदाहरण दिया है, बालिका पठति। बालिका और बालिका हमें कुछ भरना था, तो बालिका एक लड़की पढ़ती है तो बालिका लिखाया, क्योंकि बालिका का अर्थ होता है बहुत सारी लड़कियाँ। उसी तरह से अयम माने यह, यह बालका माने बहुत सारे लड़के, बालका माने एक लड़का,
और बालको माने 2 लड़के। तो क्या भरेंगे हम? अयम बालकः, अयम बालकः। सा माने वह स्त्री, सा माने वह, लड़कियों स्त्रियों के लिए वह के लिए सा का प्रयोग किया जाता है। धावती माने दौड़ती है, धावता माने 2 लोग दौड़ते हैं, और धावंती माने बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? सा धावती, वह दौड़ती है, सा धावती। दिया है नित्यंती, नाचते हैं, बहुत सारे लोग नाचते हैं। लोग अब शब्द दिया है मयूरो, 2 मोर, मयूरा ढेर सारे मोर, और मयूरा 1 मोर। तो हम क्या भरेंगे? बहुत सारे मोर, तो मयूरा। क्या भरेंगे? मयूरा। फिर है पुष्पाणी, फूल, ढेर सारे फूल, बहुवचन का रूप है, ढेर सारे फूल हैं। विकसती माने खिलता है, 1 फूल खिलता है। विकसंती माने बहुत सारे फूल खिलते हैं। विकसतः माने 2 फूल खिलते हैं। तो ढेर सारे फूल हैं, तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? विकसंती, पुष्पाणी विकसंती। अंगा है आवाम, आवाम माने हम दोनों, आवाम माने हम दोनों। पठामी माने पढ़ता हूँ, एक। पठावा माने 2 लोग पढ़ते हैं, माने हम 2 पढ़ते हैं, और पठामा माने हम सब पढ़ते हैं। तो आवाम माने होता है हम दोनों, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? पठावह, आवाम पठावह। कुर्दंती माने कूदते हैं, ढेर सारे कूदते हैं। निपा माने राजा, 1 राजा। मंडुका माने 1 मेढक। वानरा माने ढेर सारे बंदर। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? वानरा कुर्दंती। फिर से देखिए, पहले में भरेंगे बालकः, दूसरे में धावती, तीसरे में मयूरा, चौथे में विकसंती, 5वें में पठावह, और अंतिम में जो है वानरा। अगला प्रश्न है मिलान करना है। चित्र बना हुआ है और उधर लिखा हुआ है, आपको देख के मिलाना है। मृगः चलति, लिखा है मृगः चलति, हिरन चलता है। हिरन का चित्र आपको दिख रहा है, वहाँ उसको जो है मिलाना है। छात्रा पठति, छात्र पढ़ती है, जहाँ चित्र दिख रहा है पढ़ती हुई लड़की का, उससे मिलाना है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, जहाँ मोर नाच रहा है उस चित्र से मिलाना है। छात्रः गच्छति, छात्र जाता है, जहाँ लड़का जा रहा है उससे मिलाना है। अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है, घोड़े के चित्र के साथ इसको मिलाना है। अब ध्यान से देख लीजिए, क को घ से मिलाना है, ख को क से मिलाना है, ग को अंगा से मिलाना है, घ को ग से मिलाना है, और अंगा को ख से मिलाना है। अगला प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं, उसके आगे कुछ खाली जगह है। रूप है ये आपका, इसको पूरा करना है। एक वचन का रूप लिखा हुआ है, द्विवचन और बहुवचन का रूप आपको लिखना है। अंगा वाले में बहुवचन और एक वचन लिखा है, आपको द्विवचन का केवल लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है, बालकः बालको बालका, पुल्लिंग शब्द है। बालक लड़का क्या है? पुल्लिंग है, तो उसका रूप चल रहा है बालकः बालको बालका। स्त्रीलिंग के में है लता, लता किसी का नाम है, लता स्त्रीलिंग है। लता, लते, 2 लता, लता बहुत सारी लता है। फलम, फले, फलानी, ये नपुंसक लिंग का रूप है। फल, 1 फल, 2 फल और बहुत सारे फल। उसी तरह से नीचे शब्दों को देखना है। जैसे बालकः में विसर्ग लगा है, उसी तरह देवः में विसर्ग है, नरः में विसर्ग है, नृपः में विसर्ग है। ये तीनों ही पुल्लिंग के शब्द हैं। तो जैसे बालकः बालको हुआ है, उसी तरह से देवः देवौ देवाः, नरः नरौ नराः, नृपः नृपौ नृपाः। अब पुष्पम में है, जैसे फलम में दिया है म हलंत है, पुष्पम में म हलंत है। यह शब्द क्या है? नपुंसक लिंग का। फलम फले फलानी है, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, न की जगह अड़ा हो जाएगा पुष्प में। जैसे फलानी में न है, पुष्पाणि में अड़ा हो जाएगा। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। गृहम
गृहे गृहाणी। बालिका, लता में आ है, बालिका में भी आ है, तो लता लते लता है। उसी प्रकार से आपका बालिका बालिके बालिका, बालिका बालिके बालिका स्त्रीलिंग का रूप है। नीचे जो है आपके प्रश्न दिए हैं, संस्कृत में अनुदित निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। एक तरफ हिंदी लिखा हुआ है, ठीक हिंदी के सामने उसकी संस्कृत भी लिखी हुई है। इन संस्कृत वाक्यों को 2 बार अपनी कॉपी पे लिखना है। यह लड़का है, इसकी संस्कृत है अयम बालक अस्ति। दूसरा है यह विद्यालय है, अयम विद्यालयः अस्ति। आम मीठा होता है, आम्रम मधुरम भवति। वे लड़कियां हैं, ता बालिका सन्ति। वह कौन है, स क अस्ति। इसको आपको कॉपी पे लिखना है। और जो प्रश्न है उस प्रश्नों को हम उसका उत्तर लिख करके इसमें लगा देंगे वीडियो में। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप उससे स्पष्ट हो दीजिएगा कहाँ शुद्ध है कहाँ अशुद्ध है। आप देख लीजिएगा उसको। नमस्कार, धन्यवाद।